वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद करते हैं कि अच्छा वीकेंड आपका रहा होगा। और सबसे पहले तो माजरत लेट वीडियो के लिए। वीकली वीडियो एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। और बेसिकली क्योंकि मार्केट में आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो थी उसने क्या करना है। अच्छा, ऑल दो ये जो आपके पास मूव आई है स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये नेस्डैक के अंदर एक अपसाइड के ऊपर मूवमेंट आई है, तो ये एक्सपेक्टेड थी। ठीक है। और इसी तरह आपके पास S&P 500 के अंदर भी एक अपसाइड की मूवमेंट आई है। गोल्ड के अंदर भी आपके पास एक अच्छी खासी रैली आई है। तो बेसिकली क्या है, जो लास्ट वीक का डाटा था PCE का डाटा, वो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज पर एक्सपेक्टेशन ही रहा है। तो उस बेसिस के ऊपर वो डाटा था फ्राइडे को, और फ्राइडे को मार्केट्स थी बंद। तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट बेसिकली फ्राइडे को आना था, लेकिन मार्केट्स बंद होने की वजह से वो अफेक्ट मंडे को शिफ्ट हो गया। ठीक है, जिसे कैरी फॉरवर्ड का एक टेक्निकल टर्म्स की बेसिस के ऊपर कहा जाता है। तो बिल्कुल ही मतलब ये रिलीज जो है बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। और गोल्ड का तो बिल्कुल सिंपल मिसाल के तौर पे अगर गोल्ड का आपको दिखा दें, ये थर्सडे को हमने बता दिया था कि गोल्ड इज़ गोइंग टू 2255। ठीक है। और गोल्ड आप देख सकते हैं कि कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, 59 के ऊपर खड़ा है। 66 का इसने टॉप मारा है फिलहाल अभी तक। और उसके बाद एक लेवल हमने और भी बताया कि जो कि हमने अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर उसको मेंशन किया था। ठीक है। तो वो अगर कोई बंदा नीचे कमेंट्स में लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, अदरवाइज़ आप हमारी स्ट्रीम में आया करें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट ये हमारा फ्री ग्रुप है। ठीक है। इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि आप को अगर अच्छा, बाकी कुछ चीज़ों की बात करेंगे बाद में। ठीक है, कुछ प्रिडिक्शंस हैं मेरे पास, और जो कि मंथ ऑफ अप्रैल और नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड हैं, लेकिन उस पर बात करेंगे सेपरेट वीडियो में कर लेते हैं, इस वीडियो में मुनासिब नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने कुछ चीज़ों को देखना है। आज के दिन तो ऑलमोस्ट हॉलीडे है, तो स्कैल्पिंग वगैरह करें। ठीक है, बाय करें, सेल करें, क्योंकि बेसिकली यूरो बैंक भी ऑफ है, GBP बैंक भी ऑफ है। तो शाम को हमारे पास 12 ISM नंबर है, तो शाम को आप कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी से 2-3 घंटे बाद। ठीक है। तो 2-3 घंटे बाद नहीं, मोर देन डैट, इट इज़ ऑलमोस्ट 6 आवर्स। हाँ, 6 घंटे बाद आप तकरीबन। तो 6 घंटे बाद आप कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज सिर्फ मंडे का जो है वही, बल्कि ओवरऑल मैं थोड़ा सा चलो आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ISM नंबर्स में भी हम इसको लाइव कवर करें और मे बी नहीं करें। लेकिन आगे जो NFP का डाटा है उसको हम बारल कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेन इवेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस रहता है। ISM ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट रेड फोल्डर है उस हिसाब से, बट अदर देन डैट इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये वीक पूरा जो है एक तरह से जॉब रिलेटेड रहेगा। अगर आप देखें सारे जो है जॉब डाटा है, आपके पास जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा है, आपके पास ADP का है, और इसी तरह आपके पास सर्विसेज और PMI जो है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग दोनों। फिर इसके अलावा इसमें डाटा एक मेंशन नहीं है जो कि ISM इंडेक्स का डाटा है। ठीक है। तो वो डाटा भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फेड चेयर बोवल है, ये दोबारा आपकी एक स्पीच है इनकी। तो आप देख रहे हैं वैसे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्पीचेज़ आ रही हैं, बिकॉज डाटाज़ नहीं है। तो डाटाज़ नहीं है और स्पीचेज़ आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए चीज़ें की जाती हैं। अभी इसी वीक फेड के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स की जो है वो स्पीच है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, ये सिर्फ कल के दिन विलियम स्पीक है, उसके बाद मेस्टर की है, दिल्ली की है, उसके बाद अगले दिन आपके पास पॉवल आ जाता है। ठीक है। और ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी आई थिंक वहाँ पे उसकी स्पीच है। और उसके बाद आपके पास बार्किन है, मेस्टर दोबारा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास स्पीकर्स इस वीक में मौजूद हैं आपके पास। अब ऑल्दो बात इन्होंने वही करनी होती है, लेकिन मार्केट को मैनिपुलेट करने आते हैं, तो इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। आज के दिन क्योंकि हॉलीडे है तो स्कैल्पिंग ही करें, लेकिन ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, ओवरव्यू देने से पहले एक बात आपको करूँगा कि जो 10 ईयर्स है आपके पास, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक टारगेट ऊपर के अवेलेबल है। ऑल दो टारगेट अभी ऐसा नहीं है कि वो वैलिड शायद नहीं है, बट मे भी थोड़ा सा टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें इसको
US 10 ईयर्स के चार्ट को, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो प्रॉपर अभी इसने ओवरऑल तो बेरिश ही है, ठीक है, रिट्रेसमेंट मूव थी अप साइड के ऊपर। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इधर यहाँ पे एक चैनल बना के और इसके ब्रेकआउट पे आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये बुल फ्लैग की तरह प्ले कर जाए और आपको मार्केट ऊपर थोड़ा सा दोबारा 4.35 के एरिया तक मिल जाए, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आप क्या देख सकते हैं, आप डिक्सी को थोड़ा सा बुलिश देख सकते हैं। अच्छा, डिक्सी का हमारा ऑल टुगेदर टारगेट बुलिश ही था और अभी भी हम 104.7 से 145 फ़िलहाल टारगेट करें, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और जो हमारे साथ अटैच है ना लोग, उनको देखें, ये बात पता है कि मैं बार बार कह रहा था कि मार्च से एक कहानी स्टार्ट होगी और आप देख सकते हैं कि रशिया वाला जो अटैक हुआ है, उसके बाद रेड सी के जो इवेंट्स चल रहे हैं, इसराइल की फंडिंग के मामलात, और नीदरलैंड्स में अभी रिसेंटली जो बॉम्बिंग वाला इशू हुआ है, और इसी तरह एक आधा वायरस जो है वो थोड़ा सा आ रहा है, जो कि आई थिंक शायद अभी न्यूज़ में नहीं आया, ठीक है, मैं बहरहाल उसको कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गोल्ड के अंदर आप मूव देख सकते हैं, आप सिल्वर के अंदर मूव देख सकते हैं, आप ऑयल के अंदर मूव देख सकते हो, ठीक है, ऑयल का आप चार्ट देख लो, आप गोल्ड का चार्ट देख लो। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी जो हमारी सीरीज़ है उसमें मैं आपको बता रहा था, ठीक है। किसी भी चार्ट से पहले, कोई लेवल चार्ट के ऊपर बनने से पहले ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी और बेस्ड ऑन एडवांस स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो ये अब मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये हो जाएगा, वहाँ से नीचे क्लोजिंग आ गई, वो फजूल चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए ना, गोल्ड की क्लोजिंग पे किसने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ में आपको दिखाया है कि कैसे 2-2 3-3 दिन पहले आपको चीज़ बता दी जाती है। और ये भी मैंने एक दिन पहले उसके साथ ये भी पोस्ट किया था कि पार्ट 4 को दोबारा देख लें, क्योंकि मुझे पता है कि क्या हो रहा है और अभी आगे क्या होना है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो डायरेक्ट एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, वीडियो में छोटी रखूँगा। 10 ईयर्स का मैंने आपको बता दिया, डिक्सी का मैंने आपको बता दिया, डिक्सी वी आर स्टिल एमिंग टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है, अभी के लिए। और लेकिन अभी थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन स्टिल अगर ओपिनियन आप लेंगे तो हमेशा की तरह वन साइड ओपिनियन है, जो कि ऊपर की साइड के ऊपर है, ठीक है। फिलहाल एट लीस्ट आपके पास ग्रीन लाइन ये टच होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास ये रेड लाइन ये भी टच हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट हमें क्या देती है, फिलहाल उससे ऊपर की हम कहानी नहीं करेंगे, ठीक है। बहरहाल आपको याद होगा मैंने आपको एक पैटर्न वैसे बताया था डेली के चार्ट में, जो कि बटरफ्लाई और गैटरली जो पैटर्न्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर था। ये आपके पास पैटर्न था, ठीक है। तो ये आपके पास जो है गैटली होता है और उसके बाद आपके पास ये बटरफ्लाई होता है। तो बटरफ्लाई का टारगेट थोड़ा सा ऊपर होगा और गैटली का जो है इससे नीचे हो सकता है, आप तकरीबन 106 तक आप कर सकते हैं, यानी इस पीक से नीचे ये टारगेट बनता है, किसी जगह पे भी आप इसको कर सकते हैं, इस पीक से नीचे और इससे ऊपर, ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी एरिया वैसे बेसिकली हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको करेंगे तो 16.6 का एक एरिया बनता है, ठीक है। और अगर ये पैटर्न लेट्स से बटरफ्लाई का बनता है तो 109 तक भी आपके पास मार्केट्स जा सकती हैं। अब इन चीज़ों को आप फंडामेंटल के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। GBP/USD के ऊपर चलती हैं। देखिए GBP/USD ओवरऑल एक रेंज के अंदर है डेली के चार्ट के अंदर, अगर इसको 4 आवर के अंदर स्विच किया जाए तो 4 आवर के अंदर भी फ़िलहाल ये रेंज के अंदर है। तो मार्केट ओवरऑल आज रेंज के अंदर ही रहेगी, छोटी रेंज बड़ी रेंज के अंदर रहेगी। और अभी के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउन साइड ही प्राइसेस रहेंगी मेरी साइड से, ठीक है। GBP/USD के अंदर भी और EUR/USD के अंदर भी, लेकिन अब ये सेलिंग के एरिया नहीं है। डाउन साइड का मतलब ये है कि आप यहाँ से बाय देखना शुरू करें, ठीक है, ये मतलब है। इसका मतलब नहीं है कि आप यहाँ से सेलिंग ले लेंगे, ठीक है। GBP वो आपके पास क्लियर हो गया, आपके पास EUR/USD क्लियर हो गया। बेसिकली यूरो को भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखो ये एक दो ट्रेंड लाइन्स लगी हैं, ठीक है, और सिंपल आपके पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है विद इन रेंज, ठीक है। और ये रेंज बेसिकली आपके पास पिछले साल 2023 की रेंज है। तो यूरो ओवरऑल एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है, लेकिन सून आपको इस रेंज से अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे वो भी पता है कि साइड पे मिलेगा, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आपको मिलेगा, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर सेटअप के लिए। यूरो एक ऐसा पेयर है जिसमें स्प्रेड कम लगता है, तो इसमें आप बहुत अच्छा लॉट लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बना सकते हो। लोग काफ़ी कहते हैं कि ये स्लो पेयर है, देखिए स्लो पेयर जो भी आप उसमें क्या करें, आप उसमें डबल लॉट ले लो, ट्रिपल लॉट ले लो उसमें, लेकिन स्प्रेड कम होने की वजह से, उसमें मैनिपुलेशन कम होने की वजह से
प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। इसके अलावा अगर एक पेयर के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा विच इज़ आपका गोल्ड के ऊपर। ठीक है, देखिए गोल्ड का आपको मैंने ऑलरेडी देखिए लेवल तो बताया, अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि गोल्ड सेलिंग के लिए रेडी है। ठीक है, तो गोल्ड में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गोल्ड में आप सिंपल एक ही आपके पास एरिया है एरिया के मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। ये ऑलमोस्ट लेवल्स हैं 72 से 92 की रेंज, तो इसकी बीच में आप सेलिंग देख सकते हो। और सेलिंग आपके पास कितनी आएगी वो भी आपको बता, टारगेट नहीं बताऊंगा, पिप्स वाइज बताऊंगा कि कितनी सेलिंग आ सकती है। तो 350 से 500 पिप्स की रेंज के अंदर एक सेलिंग आपको मिल सकती है कम से कम भी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम दोबारा बात करेंगे आगे के लेवल्स की। और एक लेवल मैंने आपको लाइव में भी बताया था अगेन, ठीक है, उसको देख लें। तो ये आपको सेलिंग मिल सकती है इस रेड बॉक्स से। इन केस कोई न्यूज़ आती है, कोई ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आती है जैसा, तो ये एक लेवल है, सिंगल लाइन लगा रहा हूँ, 2318 का लेवल है आपके पास ऊपर, और यहाँ से आप सेलिंग फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी गोल्ड की ट्रेड प्रॉपर जो है बना के दे रहा हूँ। एक बात मैं कर रहा हूँ कि या तो यहाँ से सेल ले लोगे, ठीक है, और अगर इस एरिया से ऊपर जाता है तो यहाँ तक बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बाय अगेन रिस्क होगा, तो एसएल डाल के करना है। ठीक है, सारी ट्रेड्स में एसएल, और फिर यहाँ से आप दोबारा एक्सेल कर सकते हो। समझ आ गई बात? तो ये 3 स्टेप्स की ट्रेड होगी, जो भी आपको सिनेरियो मिलता है आप उस हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेवल जो है सारे के सारे स्मार्ट मनी के ऊपर हैं, एडवांस चीज़ों के ऊपर लेवल है, तो इंशाल्लाह ये वर्क आपके पास करेंगे। अच्छा, S&P 500 को देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टॉक मार्केट में मैं अगेन थोड़ी सी ज़्यादा बात करूँगा। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें थी, ब्लूमबर्ग के मेरे पास कुछ चार्ट्स थे, बट मैं वीडियो को छोटा रखना चाह रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज आपसे बात करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो एक अच्छा ट्रेंड ऊपर की साइड पे तो चल रहा है, ये आपके पास बुलिश फ्लैग बना है, और उसके बाद आपके पास ये एक चैनल चल रहा है। ठीक है, जो असेंडिंग चैनल आप कह लें, और इस असेंडिंग चैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक कर्व्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, और कंसोलिडेशन है आपके पास, यहाँ पे हुई, दोबारा आपके पास ब्रेकआउट आया, और मार्केट स्टिल ऊपर की साइड के ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब थोड़ा सा जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ऑल दो आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन क्योंकि अगेन एक ओपिनियन बात करनी है, और काफ़ी लोग कहते हैं जी आप श्योर नहीं है तो आप बता क्यों रहे हैं। देखो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटीज़ होती है। अगर 50% अबव चीज़ है तो हम बात करते हैं हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, नीचे है तो हम कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर 50-50 है तो फिर हम, जारी बात है, मुझे थोड़ा सा कंजर्वेटिव रिस्पॉन्स रखना पड़ता है, क्योंकि आप पब्लिक में बात करें, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो जब चीज़ पता है तो आप बताएंगे कि हाँ जी ये कन्फर्म है, जो चीज़ कन्फर्म नहीं है आप उसको बताएंगे। तो अनकन्फर्म्ड या थोड़ा सा स्पेकुलेटिव जो ओपिनियन है वो ये है कि शायद आपको ये पूरा महीना मार्केट्स के अंदर रैली देखने को मिले। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर शायद आपको रैली देखने को मिले। ठीक है, अब रैली का मतलब ये नहीं है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाइस के ऊपर है तो रैलीज लिमिटेड रहेंगी, लेकिन अगेन आपको मतलब कहने का ये है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप कुछ इस तरह के मोमेंट देख सकते हो S&P 500 के अंदर, और नैस्डैक के अंदर भी आपको देखेंगे यहाँ पे एक बुल फ्लैग आपको मैंने बताया था, बाई की आपको कॉल थी, ग्रुप के अंदर भी कॉल थी। तो यार देखो सिंपल सी चीज़ है, नैस्डैक के लिए भी 18,000 ये मैंने ऊपर लेवल लगाए हैं, 18,666। ठीक है, और उसके बाद 18,800 ये 2 लेवल्स लगे हैं, आप इन दोनों लेवल्स के सेल देख सकते हैं अगर यहाँ पे मार्केट जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगर इन केस मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हमारे पास ये ऊपर के लेवल हैं जो कि 19,590 का लेवल है। ठीक है, बट ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि मार्केट उधर तक जाए, लेकिन जाएगी तो हमें सारी बात है उसको प्ले करना है। ठीक है, नैस्डैक का भी देखो सिंपल एनालिसिस है। एक तो सबसे पहले एक ये ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पे सेम जगह पे आपके पास, जहाँ पे ये मैंने लाइंस लगाई हैं वहाँ पे बन रही है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, आपके पास एक असेंडिंग चैनल ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ से आपके पास एक बुल फ्लैग बन रहा था उसका जो कि ब्रेकआउट आया है, और जी आपके पास मार्केट आपके पास कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। अब इन कलर्स को थोड़ा समझ लेना। अब कलर्स का मतलब बेसिकली ये है कि ये जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ 3x, यानी इसकी विड्थ में 3x कर रहा हूँ, यानी कि ये लेवल सॉलिड है, ये लेवल उसके बाद सॉलिड है, और ये लेवल थोड़ा सा वीक है इन दोनों की निस्बत। ठीक है, तो ये कलर्स को थोड़ा सा देख लेना, लेवल्स अपने पास नोट कर लें,
और यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑयल की ट्रेड भी आपको बताई हुई थी कि ऑयल ओवरऑल बुलिश है, और आपको मैंने कहा था कि क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे रुकी नहीं, सस्टेन नहीं कर पाई, तो अब ये एनालिसिस फ़िलहाल के लिए इनवैलिड है। ऑल्दो इसमें लॉस कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास जो है अगर आप देखें तो ये एक अच्छे पिप्स बने 192 पिप्स। इस रेड लाइन से भी अगर किसी ने लिया है तो 130 135 पिप्स बने, जो कि अच्छे पिप्स हैं। ठीक है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि मैंने थर्सडे फ्राइडे को ही ऑयल की ट्रेड भी ग्रुप में दी थी, और मैंने अभी जो ऑयल का टारगेट दिया हुआ है वो 84 85 और फिर $90 का टारगेट दिया हुआ है। तो अब यहाँ से बाई नहीं बनती, रिट्रेसमेंट पे ही बाई देखोगे। लेकिन ऑयल आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बाइंग के अंदर ही रहेगा। लास्ट में एक पेयर के ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा, विच इज़ सिल्वर। सिल्वर के ऊपर नज़र रखना है। सिल्वर ऑल दो यहाँ से लोग सेल कर रहे थे, लेकिन सिल्वर के अंदर बाई थी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि सिल्वर जो है ताइवान के ऊपर नज़र रखनी है, चाइना ताइवान के ऊपर। अगर वहाँ पे कुछ मसला होता है तो सिल्वर आपका ब्रेकआउट दे जाएगा ऊपर की साइड पे। ठीक है। गोल्ड की तरह ये आपको ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट दे देगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो बहुत ज़्यादा मार्केट आई तो ये अगेन ये लाइंस हैं, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो यहाँ पे आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा दिखनी है। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है मोटा मोटा एनालिसिस है, कुछ फंडामेंटल चीज़ें भी थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो हम साइड पे करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है मार्केट्स में ऐसा कुछ है नहीं ए वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लाइव कवर करने वाली हैं, और कुछ फंडामेंटली भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसको देख लेना। अच्छा, एक जो मैं बात आपको करना चाहूँगा कि थर्सडे के ऊपर नज़र रखनी है जापान का जो डाटा है। ठीक है। अगर आप थर्सडे वाले दिन चले जाएं तो एक तो आपके पास ये डाटा है, और बेसिकली एक आई थिंक इवेंट है जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, और आप उसको एफएक्स स्ट्रीट के ऊपर देख सकते हो। ठीक है। और या किसी और उसकी ऐप के ऊपर देख सकते हो। तो एक बेसिकली मीटिंग है आज भी, अगर आप देखो ये जापान की स्टॉक मार्केट को, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर एक अच्छी खासी जो है वो डाउन साइड की मूवमेंट आई है। ठीक है। तो मैं आपको किसी वजह से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर नज़र रखनी है आपने। ठीक है। ये इसका टॉप मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक टॉप है इसका, लेकिन आपने नज़र रखनी है थर्सडे वाले दिन JPY के पेयर्स के ऊपर और जापान के स्टॉक मार्केट के ऊपर। ठीक है। तो बिल्कुल प्रिसाइज सा एनालिसिस है, वीकली वीडियो सॉर्ट ऑफ नहीं है, डेली वीडियो आप इसको समझ लें। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। VIP सर्विसेज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिया जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। Decryptors. Join us for more.